नमस्कार साथियों, मैं प्रणय विक्रम सिंह करने आया हूं आपके साथ मुद्दे की बात। लोकसभा चुनाव परिणाम कल आने वाले हैं। देश के हर सूबे की हर गली, हर कूचा, हर चौपाल, हर चौराहा लोकसभा चुनाव के संभावित नतीजों की गुफ्तगू से आबाद हैं। सबके जहन में एक ही सवाल है कि दिल्ली के तख्त पर आखिर कौन बैठेगा? राम को राष्ट्र की आत्मा मानने वाले या राम के अस्तित्व को नकारने वाले? सनातन को बीमारी बताने वाले या सनातन के मान बिंदुओं के पुरातन गौरव की पुनर्स्थापना करने वाले? आस्था, अस्मिता और अर्थव्यवस्था की आगामी दशा दिशा का फैसला भी 4 जून के परिणाम पर निर्भर करेगा। अगर संक्षेप में कहा जाए तो एनडीए बनाम इंडी गठबंधन की इस जंग से भारत का भविष्य तय होने जा रहा है। यह भी तय है कि भारत के भविष्य निर्धारण में सबसे अधिक लोकसभा सीटों वाला सूबा उत्तर प्रदेश हमेशा की तरह इस बार भी निर्णायक भूमिका निभाएगा। उत्तर प्रदेश के संदर्भ में देखा जाए तो विकास, विश्वास और विश्वसनीयता पर केंद्रित पूरे लोकसभा चुनाव के हर चरण में यहां मोदी और योगी की जोड़ी हर बूथ पर प्रभावी रही है। पीडीए की सरगम पर राहुल और अखिलेश का युगल स्वर मतदाताओं को अपेक्षानुसार नहीं लोभा पाया, जबकि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास की जुगलबंदी पर वोटर जमकर थिरके। आस्था, अंत्योदय, अस्मिता और अर्थव्यवस्था की घनी छांव में पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक की तपिश यूपी के मतदाताओं को झुलसा नहीं पाई। यहाँ लाखों प्रयासों के बावजूद वोट जिहाद के तेजाबी जहर का असर राष्ट्रवाद, सुरक्षा और विकास के एंटीडोट के कारण लगभग बेअसर साबित हुआ। सोशल मीडिया की रील्स में कैद मुद्दा विहीन विपक्ष की रियल धरातल पर प्रभावहीन और न्यूनतम उपस्थित के कारण आम जन उनसे कभी जुड़ ही नहीं पाया। सड़क से संसद को चुनौती देने की वकालत करने वाली समाजवादी पार्टी यूपी में सोशल मीडिया पर अटखेलियां कर पूरे 5 साल संतुष्ट रही। यही कारण है कि पूरे चुनाव में इंडी गठबंधन ने विश्वसनीयता के संकट का सामना किया। जबकि मोदी हैं तो मुमकिन है और योगी हैं तो यकीन है कि नारे को अपार जन विश्वास और आत्मीयता प्राप्त हुई। गौरतलब है कि योगी के नेतृत्व में यूपी ने आस्था से अर्थव्यवस्था तक, अंत्योदय से आत्मनिर्भरता तक, इंडस्ट्री से इन्वेस्टमेंट तक, इंफ्रास्ट्रक्चर से इन्वायरमेंट तक, कृषि से कॉमर्स तक, सुरक्षा से सामाजिक न्याय तक जो अतुल्य प्रतिमान गढ़े हैं, उसकी काट ढूंढने में विपक्ष असमर्थ रहा। गौरतलब है कि जिन पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक समुदाय की पतवार थामकर अखिलेश, राहुल अपनी नैया पार करने की कोशिश कर रहे थे, वो वर्ग एक दशक से मोदी सरकार की लोक कल्याणकारी योजनाओं से बिना भेदभाव के लाभान्वित हो रहा है। ये वर्ग अब संयुक्त होकर लाभार्थी वर्ग बन गया है, जो मोदी योगी को अपने पालनहार के रूप में देखता है। समझने योग्य बात यह है कि ये करोड़ों नागरिकों का लाभार्थी वर्ग हर जनपद, हर लोकसभा में निवास करता है। इस लाभार्थी वर्ग में हर समुदाय और समाज के लोग शामिल हैं। विपक्ष समझ ही नहीं पाया कि छद्म सामाजिक न्याय के रंग से रंगे उसके जाति किले अब अभेद्य नहीं रहे। लाभार्थी वर्ग की शक्तिशाली बारूद से इनकी दीवारें हिलने लगी हैं। ये करोड़ों लाभार्थी जन वही लोग हैं जिनके लिए बाबा साहब भीमराव अंबेडकर, राम मनोहर लोहिया, जयप्रकाश नारायण और कांचीराम समेत अनेक सामाजिक राजनीतिक पुरोधाओं ने सामाजिक न्याय का संघर्ष चलाया था। देखा जा सकता है कि वैचारिक और व्यवहारिक दोनों धरातल पर भाजपा आम जन को संतुष्ट करने में सफल रही है। यही कारण है कि विपक्ष जिस पीडीए को अपनी पूंजी मान रहा था, उसका बहुत बड़ा हिस्सा भाजपा के खाते में पहले ही जमा हो गया था। जनता से जुड़ने में जहां विपक्ष 5 साल कमजोर रहा, वहीं चुनाव के दौरान भी उसकी आम मतदाता तक पहुंच भाजपा की तुलना में कम रही। जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रबुद्ध सम्मेलन, जनसभा और रोड शो मिलाकर तूफानी 204 चुनावी कार्यक्रम संपन्न किए, वहीं अखिलेश सैकड़ा भी पार नहीं कर पाए। राहुल के साथ उनकी संयुक्त रैलियां तो गिनती की हुई। राहुल तो खुद रायबरेली से सपा के भरोसे थे, वे भला कैसे सहारा देते। इसके बरक्स योगी के अलावा मोदी, अमित शाह, नड्डा ने भी यूपी के हर लोकसभा क्षेत्र की ढंग से खाक छानी। परिणामतः स्थानीय स्तर पर क्षेत्रीय कारणों से भाजपा से जो भी छुटपुट नाराजगी थी, वह समय रहते दूर हो गई। योगी आदित्यनाथ जैसे विश्वसनीय चेहरे के अभाव के कारण भी विपक्ष की बड़ी हानि हुई। अराजकता के अंधकार में डूबे बीमारू प्रदेश को देश का ग्रोथ इंजन बनाने वाले योगी यूपी में सुरक्षा, सुविधा और संभावना का पर्याय बन गए हैं। आधी आबादी समेत पूरे प्रदेश को उनके द्वारा प्रदत्त सुरक्षा का वातावरण रास आ रहा है, जिसकी गारंटी अभी तक विपक्ष का कोई भी चेहरा देने में असमर्थ रहा है। लिहाजा यूपी का आमजन अपने विश्वसनीय योगी के मार्फत मोदी की गारंटी से जुड़ गया। आलम यह है कि यूपी में भाजपा गठबंधन अभी तक का अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने जा रही है। कांग्रेस सरकार ने कर्नाटक में जिस तरह पिछड़ों के आरक्षण पर डकैती डालकर उसे मुस्लिमों को बांटने का असंवैधानिक कार्य किया, उसे कांग्रेस का आरक्षण जिहाद तो स्पष्ट हुआ, लेकिन उसका अखिलेश द्वारा किसी भी प्रकार का विरोध न करने पर पिछड़ों के मध्य बनी उनकी संदेहास्पद स्थिति से सपा को बड़ा नुकसान हुआ है।
जहां एक और विपक्ष तुष्टीकरण केंद्रित राजनीति कर सीमित हो गया, वहीं योगी ने अपनी नीतियों से अवध के मन, पूर्वांचल की आशा, बुंदेलखंड की अपेक्षा और पश्चिमांचल की अभिलाषा को संतुष्ट कर यहां भाजपा को विस्तार देने का काम किया। साल 2019 के लोकसभा चुनाव और वर्ष 2022 के विधानसभा चुनाव का परिणाम इसके प्रमाण है। इसी कारण प्रधानमंत्री मोदी ने यूपी और योगी के योग को उपयोगी बताया था। वही योग उत्तर प्रदेश में भाजपा के लिए बेहद उपयोगी सिद्ध हो रहा है। ये योगी इफेक्ट ही है कि इस बार यूपी भाजपा एनडीए गठबंधन को झोली भर के सीटें देने जा रही है। सिर्फ उत्तर प्रदेश ही नहीं, योगी आदित्यनाथ के जादुई प्रभाव को पूरे देश ने महसूस किया है। यूपी, राजस्थान, उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल और हरियाणा के हर बूथ पर योगी का प्रभाव साफ दिखाई पड़ा है। भाजपा गठबंधन और समूचा विपक्ष इस बात को समझ रहा है कि रामलला के प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में आने से परहेज करने वाली, धर्म के आधार पर आरक्षण पर डाका डालने वाली, पश्चिम बंगाल को बांग्लादेश बनाने वाली, नागरिकता संशोधन कानून का विरोध करने वाली और अलगाववाद के मवाद में गोते लगाती, भारत तेरे टुकड़े होंगे का मंसूबा बांधे सियासी जमातों की यूपी में दाल नहीं गली है। यही स्थिति पूरे देश की है। इसलिए दावे के साथ कहा जा सकता है कि यूपी में योगी हैं खेवनहार, भाजपा 75 पार और भारत में फिर एक बार मोदी सरकार।